हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम जानेंगे कि दिया की बाती का पूरा जलना, यह बच जाना क्या संकेत देता है। तो चलिए जानेंगे। और लोग डेली सुबह शाम दीपक जलाते हैं, और पुराना दीपक का क्या महत्व है जो लोग मतलब यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो उनको यूज कर लेते हैं और फेंक देते हैं, फिर नई वाले खरीद के ले आते हैं। और पुराना वाला दीपक क्यों इतनी महत्व है, जो उसको 25 साल 50 साल रखने के लिए गुरु जी यानी कि प्रदीप मिश्रा जी खुद बोल रहे हैं इनको रखना चाहिए। तो क्या है इनकी सच्चाई, ये जानेंगे। अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, और आप भी ये गलती करते रहेंगे, और आपका घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होके चली जाएगी, और आप हाथ मसलते रह जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक को शेयर करिएगा, इसलिए कि ये सभी लोग इन गलतियों को ना दोहराए और नहीं ये उल्टा काम कर सकते हैं। और इन दीपक का इतनी महत्व है कि जो लोग ज़्यादा बीमार रहता है, अगर वो लोग व्यक्ति अगर वो दीपक को धो के और दीपक को पोंछ के रख लेनी चाहिए। और उनके बाद अगर उनका जल जो पीता है तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी बीमारी और या कितना भी बड़ा बीमारी होता है तो वो लोग निरोग होते हैं। तो चलिए क्या है इस दीपक की खासियत जो ऐसा दीपक से हो सकता है। तो यकीन नहीं ना होगा दोस्तों आप सभी को कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए जानेंगे, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जिनके घर में सुबह शाम दीपक जलता है उनके घर में हमेशा मंगलमय होता है, और जिनके घर में अंधेरा रहता है उनका आने वाला समय ही अंधेरा होता है। तो चलिए इसमें भी खास बातें जुड़ी हुई है जो कि आप लोग जानेंगे। तो आप लोग को देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे आप लोग और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए तो जो दीपक पे फूल बनने से क्या महत्व होता है, और दीपक को जलने से क्या परेशानी हो सकता है, क्या कितने साल एक ही दीपक का क्यों उपयोग करना चाहिए, और क्या शुभ माना जाता है या अशुभ, ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आप सभी को दीपक से कैसे ये जोड़ेंगे कि किस तरह से हमें ये दीपक से लाभ मिलता है और किस तरह हानि। तो चलिए, और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी। अगर आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो अगर गलती करते हैं तो इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और वो क्या होता है तो चलिए आप लोग लास्ट तक के देखते रहिए। तो ये सब बातों में इतनी महत्व है, और ये कोई आम नहीं कि हमारे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, और वो ऐसे नहीं पंचांग में से देख के ही बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, कहीं से स्किप नहीं करेंगे। और जब आप पूजा घर में दीपक जब जलाने जाते हैं तो कभी कभी आपको मंदिर में दीपक बुझ जाता है, कभी कभी भगवान के सामने जलाते छोड़ देते हैं, और कुछ समय के बाद खुद से खुद मुझ जाता है। तो उसका क्या रहस्य है वो जानेंगे। और कभी उसमें फूल भी बन जाता है, कभी पूरा जल जाता है, तो उसमें क्या होता है तो चलिए जानेंगे। तो वीडियो में जानेंगे फूल बन रहा है तो इसका महत्व क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानेंगे कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा हो तो आपको प्रार्थना भगवान ने सुन ली, तो पूजा से पसंद है, इसका संकेत ये बाती
से ही पता चलता है जो फूल बन जाता है। अगर आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ साथ है तो आपकी बाती को तो ऐसे ही मुझ जाता है, ये चीज़ होता है। अगर आपके दीपक में एक से ज़्यादा फूल बन रहा है तो आपको सभी देवी देवता आपको पसंद करता है दोस्तों, और आपकी सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है और आपका साथ होता है। अगर आप बाती रख के जलाते हैं और अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती के राख रहता है तो उनको उसमें रख के अगर जला देते हैं तो आपसे भगवान पसंद नहीं होते हैं और नाराज़ हो जाता है। तो इनको इस दीपक को साफ करके, और बनते हुए काम भी बिगड़ जाता है, तो इससे अच्छा कि इनको जो है साफ करके फिर दूसरा नई एक दीपक लगानी है, नहीं तो फिर आपको यही होता है दोस्तों। तो चलिए हमेशा दीपक को साफ सफाई के साथ लगानी चाहिए, और शाम को नहीं धोए तो कोई बात नहीं, दिन को सुबह को ज़रूर धोनी चाहिए। इस पे गुरुजी के क्या कहना है कि उससे कभी मत बदलिए। जिस दीपक को आपने पूजा करते हैं, डेली दीपक को भगवान के सामने जलाते हैं, वो दीपक सिद्ध हो जाता है। भगवान के सकारात्मक ऊर्जा उसी दीपक के अंदर होता है दोस्तों। यदि आप प्रतिदिन इन दीपक को जलाते हैं और उनको साफ कीजिए और बाती रख के तभी ये जलाइए, और जितने बार भी जलाए उतनी बार ही दीपक को साफ करके तभी ये उसी दीपक को जलाइए। अगर आप मिट्टी के दीपक रखे हैं तो बदलना चाहिए, या स्टील पीतल के रखे हैं तो कभी भी मत, गलती से भी मत बदलिएगा। उस दीपक को 50 साल 25 साल ऐसे लगातार जलेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, और उसका चमत्कार अद्भुत होता है, जो कि कोई भी व्यक्ति रोगी हो, बीमार हो या बुखार नहीं जाता हो तो उसी व्यक्ति के लिए उस दीपक के धो के और उनको पिला दीजिए, तो जो व्यक्ति बीमार है तो वो सही और ठीक हो जाता है। ये है इस दीपक का महत्व और इनका रहस्य। तो आप इससे बहुत ज़्यादा उपाय कर सकती है, और रात भर के लिए ये दीपक को डाल के और करके पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे। तो आपको लगातार एक ही वस्तु के पूजा घर में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाता है, और उनमें भगवान की ऊर्जा उस बर्तन में समाहित हो जाता है। तो आपको ये गलती मत करना कि कभी दीपक बदलना चाहिए, कभी भी नहीं। जब अगर आपकी दीपक टूट जाता है तो वो खंडित माना जाता है, तभी आप बदल सकते हैं, ऐसे नहीं बदल सकते। तो यही है दोस्तों, और उनको संभाल के रखना चाहिए जिससे कि वो सकारात्मक का भंडार होता है, और वो पुराने दीपक जितनी रहे उतना ही अच्छा है। अगर आपके दीपक जलाते हैं तो आपका दीपक नहीं जलता है और उसी दीपक में घी बच जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उनका मतलब बाती बच जाता है या घी बच जाता है तो क्या होता है, तो ये बीमारी के घर बना लेता है। और कभी भी जब दीपक में बच जाता है तो किसी भी स्थान पे पूजा करे तो उसकी बाती पूरा जले, और उसमें घी बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरा प्रभाव देगा आपके शरीर के लिए। जहाँ पे आपकी दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है दोस्तों, वहाँ पे आपके घर में नकारात्मक की वास है, और वो आपके पूजा में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है या कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपके घर में कृपा हो भगवान की, तो वो आपकी पूजा सफल नहीं होने देती है। तो वो कौन सा है? तो एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियाँ होती है वो कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवता का कृपा हो। अगर भगवान ने आपके घर में कृपा की तो आपके घर में रहे, तो वो शक्तियाँ चाहती है
कि हमारे घर में भगवान की निवास नहीं होता, इन्हीं के वजह से उनका बाती दीपक बुझ जाता है या बाती बच जाते हैं। तो यही होता है दोस्तों। और जब भी दीपक जलाए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, कि जो हमारे आसपास नकारात्मक है वो सभी हमारे घर से दूर रहे। और ऐसे शक्तियों से हमें बचने के लिए गंगा जल से आपको क्या करना है, उस दीपक को चारों बगल गोल घेरा बनाए और उनके बाद बीच में दीपक रखे, जिससे नकारात्मक भी उन्हें नहीं छू सकता। और गंगा जल तो इतनी शक्तिशाली है कि उनको कोई नहीं छू सकता और वो हमेशा दूर भागा रहता है। तो अगर आप गंगा जल से गोल घेरे लगा के दीपक जलाएंगे तो देखिएगा आपके पूरा का पूरा बाती और दीपक मतलब बाती जल जाएंगे और एक वो मुझा नहीं पाएगी और आप संपन्न तब कर पाएंगे। और जो देवी शक्ति अपना जीवन में कर सकता है तो वही है दोस्तों। तो यही आज हमने आप सभी को पूरी जानकारी दे दी है। ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही देखने के लिए मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। और इस तरह की नकारात्मक से बचने के लिए यही उपाय करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो डेली थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गंगा जल से पूरा घर में छिड़काव करते हैं तो ये होता है कि आपके घर के जितने सारे निगेटिविटी है वो दूर हो जाएंगे और आपके घर में एक सकारात्मक सा ऊर्जा रहेंगे। और इनको दूर भगाने के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए। और गंगा जल इससे करना चाहिए और उसके बाद उसको अच्छे तरह से मतलब साफ़ सफाई रखना चाहिए और अपना घर में लौंग और कपूर से आरती करना चाहिए। इसीलिए न कहता है लोग कि से चलो अपना घर में सुगंधित रखना चाहिए, गोइसा मंगवा के धूप गूगल के धुआं देना चाहिए हर एक घर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल सब में चाहे कितना आदमी जाते आते रहते हैं और उनके घर में ऐसा कुछ माहौल होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग डेली गूगल जला के पूरा उसमें देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी मरते हैं और बहुत सारे जीते हैं। तो इनके लिए करते हैं जिससे कि उनको कोई नकारात्मक छू ना पाए। और गंगा जल और कपूर धूप इन सब से ये दूर रहते हैं। तुलसी जल में डाल के छिड़कना चाहिए। और उससे भी नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो दीपक आपको बरसों पुराना हो गया हो तो उन्हीं दीपक को तांबा के जग में डाल के और रख देना चाहिए रात भर। और सुबह में उनको उसी जल से पूरा घर द्वार में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपके घर में जितनी सारी निगेटिविटी है वो भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। रोज़ करना है, रोज़। और उनके बाद आपके घर में एक सकारात्मक सा माहौल होगा और आपका अच्छा दिन जाएगा। और जिनके घर में नकारात्मक है तो उसी के घर में दीपक में तेल बचता है और दीपक जैसे हम बार बार जलाते हैं बार बार बुझता है। घी के बचना, तेल का बचना, ये सब सभी चीज़ें अशुभ परिणाम हमें देता है दोस्तों। तो इन चीज़ों से आपको हमेशा के लिए बचनी चाहिए और रहना चाहिए। और जो लोग नहीं बच रहे हैं तो फिर तो वही कारण है। तो आपको वो चौक लगा के यानी गंगा जल लेके और जो अनुमिका उंगली होता है उससे उनको घेर लगाना और घेर लगाने के बाद उसके बीच में दीपक रखना और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हमारे घर में जितने सारे नकारात्मक है वो सारे बाहर चले जाए और जो सकारात्मक है, जो हमारे देवी देवता है, कुल देवता है, ये सब आके विराजमान हो और वो इनसे रक्षा करे और बचाए और हमारे घर के हमारे जीवन में सुखी और संपन्न रखे और हमारे घर में सुखी शांति बनाए रखे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आने वाले समय होता है तो बहुत ही सौभाग्य होता है। और हमेशा दीपक जलाना चाहिए
जो कि सुबह से लेके शाम तक। और दीपक को कभी भी जल्दीबाजी में चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे दीपावली आते ही लोग बोलते हैं हम ये बर्तन लेंगे, ये बदलेंगे, तो नहीं, जब तक आपके टूटे फूटे नहीं तब तक चेंज नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।